सुमेरे हुई गायब। ये खबर एकदम आग की लपटों की तरह पूरे शहर में फैल गई और जब इस खबर का पता मित्सु को चला तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। मित्सु परमैन बनकर सभी को अपने घर पे बुलाता है, पर वहाँ पाको नहीं होती है, क्योंकि जब से सुमेरे गायब हुई थी तब से पाको का भी ड्यूटी पर आना बंद हो चुका था। और जब ये केस पुलिस तक पहुँचता है तो पुलिस इस केस की छानबीन पर लग जाती है और छानबीन के दौरान उन्हें एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। जब उस टेप रिकॉर्डर को चलाने की कोशिश की गई तो उसमें से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी जो पुलिस के बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। ऐसे ही उस टेप पर बहुत दिनों तक रिसर्च चलती ही रही, पर उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे सुमेर के बारे में कुछ भी पता चल सके। और आखिर में जब ये खबर बर्डमैन तक पहुंचती है तो वो भी अपनी पावर्स और स्पेसशिप के थ्रू इस रिसर्च में लग जाते हैं। वो इस रिसर्च को काफ़ी सीक्रेटली करते हैं, इसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताते हैं। सुमेर के गायब हुए अब 5 महीने बीत चुके थे और आखिरकार जब बर्ड प्लांट की हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ उस टेप पर किया गया तो कुछ ऐसी चीज़ सामने निकल कर आई जिसे देख बर्डमैन भी शॉक हो गए। उस टेप की वॉइस को जब डिकोड करके सुना गया तो पता चला वो किसी और की वॉइस नहीं बल्कि सुमेरे की ही वॉइस थी, जिसमें वो बोल रही थी, मुझे याद रखना। और लास्ट में सुमेरे की एक छोटी सी क्लिप दिखी जिसमें सुमेरे को पहचानना भी बहुत मुश्किल था। और जब बर्डमैन उस टेप को वापस चलाने की कोशिश करते हैं तो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि अपने आप ही वो टेप डिस्ट्रॉय हो जाती है। इधर पर मैं बर्डमैन की खबर का बेसब्री से वेट कर रहा था, पर जब बर्डमैन की तरफ से भी रिस्पांस आना बंद हो गया तो परमैन खुद ही सुमेरे को ढूंढने निकल पड़ा। परमैन ने जब आसपास के लोगों से सुमेरे के बारे में जानने की कोशिश की तो सारे लोग बस यही कहते नज़र आए, कौन सुमेरे? जैसे कि सुमेरे अब लोगों की यादों से भी धीरे धीरे मिटती जा रही है। परमैन ने जब पायन और बूबी से भी सुमेरे के बारे में पूछा, उनसे जानने की कोशिश करी, तो वो भी सुमेरे को पहचानने से इनकार करने लग गए थे, यानी कि अब वो भी सुमेरे को भूल रहे थे। और मामला तो तब बिगड़ने लगा जब मित्सु के घर की दीवार में टंगा हुआ सुमेरे का जो पोस्टर था उसमें से सुमेरे की पिक्चर अपने आप ही गायब हो गई।